Welcome to another exciting episode of Gear Up. I'm your host Hamza Pasha, bringing you exclusive car reviews, on-track performance test और जौन सी गाड़ी मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ, I call it a game changer. So, gear up. पाकिस्तान में दिन ब दिन गाड़ियों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और अगर आपको बड़ी गाड़ियों का शौक़ यानी SUVs का शौक़ है तो वो शौक़ पूरा करने के लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। दैट्स वेयर द क्रॉसओवर्स कम इन। इसी डिमांड को मीट करने के लिए 2020 में पाकिस्तान में एक कार ब्रांड लॉन्च हुआ जिसने आते ही तहलका मचा दिया। I'm talking about MG, Morrison Garages. By the way, MG dates back to 1924 and they were famous for making sports cars. 2007 में it was taken over by a Chinese company called SEAT और देखते ही देखते MG का persona totally change हो गया। They have come a long way क्योंकि जो features MG आपको जिस price में दे रहा है, it is unmatchable. So let's see what the hype is all about. We have an MG HS 2021 ट्रॉफी वर्जन और इस गाड़ी को अगर आप फ्रंट से देखें तो इसकी कंपेटिटर क्लास जैसे किया स्पोर्टेज और टूसॉन है, इस गाड़ी का फ्रंट आई पुट इट एट नंबर 1 फॉर श्योर। इसकी फ्रंट पे इसका लोगो, दे आर नॉट शाई अबाउट इट एट ऑल। उन्होंने एक ह्यूज लोगो अपने फ्रंट पे दिया हुआ है और इट हैज़ अ ब्यूटीफुल गैलेक्सी ग्रिल बिकॉज इट फील्स लाइक इट गिव्स यू अ स्टारी फील ऑल द वे। और जहाँ तक इसकी हेडलाइट्स की बात करें, इसकी एडेप्टिव LED हेडलाइट्स हैं विद स्नेक लाइट एज वेल और इसकी कैरेक्टर लाइंस जो फ्रंट हुड पे हैं दैट गोज़ ऑल द वे टू हियर। इस गाड़ी का एक्सटीरियर की डिटेल पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अगर इस गाड़ी के बम्पर्स आप गौर से देखें तो एक्सटेंशन इसकी ब्रश्ड एल्युमिनियम की हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत फील देती हैं। और सेकेंडली इसका ये रेडार फ्रंट पे लगा हुआ है जो कि ऑटोनोमस ब्रेकिंग और पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के काम आता है और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल के भी। इसकी फॉग लाइट्स की आउटलाइन पूरी इन्होंने क्रोम की दी हुई है विच गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल फील। और नाउ कमिंग टू द साइड ऑफ द कार, इस गाड़ी के फ्रंट को अगर आप साइड प्रोफाइल से देखें तो यू गेट अ फीलिंग ऑफ इट इज़ लाइक अ स्नेक कि बड़े बड़े कार ब्रांड्स जो हैं वो नेचर से इंस्पायर होकर अपनी गाड़ियाँ डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आप साइड पे आए तो इसके मैट फिनिश प्लास्टिक का पूरा साइड स्कर्ट दिया हुआ है थ्रू आउट द कार जो कि अगले और पिछले व्हील तक जाता है। इट हैज़ 18 इंच व्हील्स और इसमें स्टैंडर्ड मिचलन के टायर्स आते हैं जो कि इसकी कंपेटिटर क्लास में कोई भी गाड़ी मिचलन के टायर्स स्टैंडर्ड नहीं दे रही। नाउ कमिंग टू द साइड मिरर्स, इसके साइड मिरर्स भी हीटेड हैं बिकॉज इट इज़ अ फीचर पैक्ड कार। 3D कैमरा भी ये नीचे एक कैमरा लगा हुआ है जो कि अंदर पूरा गाड़ी का 3D व्यू देता है। उसके अलावा दीज आर हीटेड मिरर्स और साइड पे अगर आप देखें तो क्रोम का उन्होंने क्रोम फिनिश का या सिल्वर का उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, नॉट ओनली ऑन द रूफ रेल्स बट ऑन द साइड ऑफ द विंडोज़, डोर हैंडल्स और स्पेशली ये पूरी लाइन जो है क्रोम की जा रही है। तो इन्होंने बड़ा ही अच्छा कंट्रास्ट एक दिया है। यहाँ पे ट्रॉफ़ी बिकॉज इट इज़ अ ट्रॉफी वर्जन जो पाकिस्तान में वेरिएंट आ रहा है। इट हैज़ 55 लीटर ऑफ फ्यूल कैपेसिटी और अगर आप इस गाड़ी को बैक से देखें तो इट हैज़ ह्यूज लावा LED टेल लाइट्स विद सिक्वेंशियल इंडिकेटर्स। सिक्वेंशियल और सिंपल इंडिकेटर्स में ये फ़र्क है कि सिंपल इंडिकेटर्स एक दफ़ा फ्लैश करते हैं और दीज ग्लो अप इन अ सीक्वेंस जो कि मैं आपको भी दिखाता हूँ। इट गोज़ इन अ सर्टेन पैटर्न। इसके रेयर बम्पर्स में नॉट ओनली रिफ्लेक्टर्स बट रेयर फॉग लाइट्स भी दी हुई हैं कि रात के टाइम में स्पेशली जो इसका 3D व्यूइंग कैमरा है वो इस लाइट को फ्लोर को इल्यूमिनेट करता है और उससे आपका 3D व्यू पूरा अच्छा बन जाता है। और इसके ड्यूल एग्जॉस्ट दिए हुए हैं जो कि दोनों working and they are not only for show. It has an automatic tailgate as well. By a single press of a button आप इसका tailgate खोल सकते हैं।
और अगर आप इधर देखें तो इसकी कैपेसिटी है 463 लीटर, जो कि एक अच्छी कैपेसिटी है। और इसका लगेज कवर भी दिया है। और अगर आप इसको इधर से खोलें तो सेफ्टी कॉशन ट्रायंगल और उसके नीचे स्पेस सेविंग टायर भी दिया गया है। इसके लगेज के लिए स्पेशली इल्यूमिनेटिंग लाइट है यहाँ पे, जो कि आप लगेज अपना आसानी से रख सकते हैं। और ये दो तरीके से बंद होता है। इट क्लोजेस फ्रॉम हियर एंड अंदर जो बटन है इसका, उससे भी सिंगल प्रेस ऑफ बटन से यू कैन क्लोज द टेल गेट। नाउ दिस इज़ फन। अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ, देखते हैं कि अंदर से इसके स्पेक्स जो इतने फेमस हैं वो कितने ज़्यादा हैं। ओके लेट्स सी। सबसे पहले मैं कहूँगा सीट बेल्ट इज़ अ मस्ट। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप सीट बेल्ट ज़रूर पहने। और हियर इट इज़, लेट्स स्टार्ट इट अप। बहुत ही मज़ेदार इसका वेलकम एक पूरा सीक्वेंस चलता है। इसका एक डिजिटल मीटर है, फुली डिजिटल, जो कि MG के बाद में जो वेरिएंट आया था उसके अंदर आया था। और इसकी फ़र्स्ट लुक जो है वो आप बैठते ही आपको लगता है कि इट कैन नॉट बी अ चाइनीज़ कार। जो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि चाइनीज़ गाड़ियों का जो इंटीरियर है या चाइनीज़ गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो थोड़ी हल्की होती है। इसके अंदर बैठते ही इट ब्लोज यू अवे, क्योंकि इसका इंटीरियर बहुत ही प्रीमियम फील देता है। फ्रॉम द वेंट्स, जो इसके बहुत ही बड़े बोल्ड वेंट्स हैं। मैं अगर इसको रेफरेंस दूं, अगर आपने पेगानी जोंडा, अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं, पेगानी जोंडा ने इस तरह के वेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में दिए थे, जो फाइटर जेट की फील देते हैं आपको। और इसके अंदर 3 इंटीरियर्स आते हैं, जो कि बेज, ब्लैक और रेड। दिस वन इज़ बेज, जो कि इसका थ्रू आउट एक क्रोम और बेज और ब्लैक का इन्होंने थ्रू आउट एक कलर कंट्रास्ट जो है वो मेंटेन किया हुआ है। अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो इट इज़ अ डी शेप स्टीयरिंग व्हील और एक रेड और पिंक से कलर का सुपर स्पोर्ट बटन, जो कि बहुत ही डोमिनेंट लगता है आपको स्टीयरिंग व्हील पे। जो मैक्लेरन और हाई एंड स्पोर्ट्स कार्स आती हैं उसमें ये आइदर स्टार्ट और स्टॉप बटन होता है या सुपर स्पोर्ट का बटन होता है। आई थिंक ये इंस्पायर्ड है उससे। इट हैज़ अ ब्यूटीफुल लेदर स्टीयरिंग व्हील। और अगर इसके आप एयर बैग्स की बात करें तो शुक्र है पाकिस्तान में इस वेरिएंट में उन्होंने 4 एयर बैग्स दिए हैं, जो कि कर्टन एयर बैग्स हैं और फ्रंट एयर बैग्स हैं। अच्छा, इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम थोड़ा सा लैगी है। इसके जब रिस्पॉन्स टाइम जो है वो थोड़ा सा नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा लैगी है। और इसके पैडल शिफ्टर्स दिए हुए हैं, वो यू हैव एवरीथिंग यू नीड इन अ कार। इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है उस दैट इज़ अ 6 वे सीट, जिसके अंदर मैनुअल लंबार सपोर्ट भी दी हुई है, जहाँ पे राइट साइड पे आपका लीवर है उसको आप पुल करें मैनुअली, और आपकी जो बैक सपोर्ट है वो मिलेगी। इस गाड़ी की प्रॉपर बकेट सीट्स दी गई हुई हैं। बकेट सीट और इसमें आप यकीन करें कि सिर्फ पैडिंग का फ़र्क है, अदरवाइज़ इसकी पूरी शेप जो है वो एक जो प्रॉपर रेसिंग कार में बकेट सीट होती है तो इसको बड़ी स्पोर्टी फील देता है। इसकी सीट्स जो हैं वो दोनों फ्रंट जो है वो हीटेड है। इस गाड़ी में जो सबसे इसका कैची फीचर है इसके इंटीरियर में वो है इसकी एम्बियंट लाइटिंग, जो इसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इसकी एम्बियंट लाइटिंग के फ़ैन होकर उन्होंने इंटीरियर से इसके इम्प्रेस हुए हैं। और इसकी एम्बियंट लाइटिंग भी मल्टी कलर है, जिसका आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से देयर इज़ अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, आप अपने मर्ज़ी की एम्बियंट लाइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके जहाँ तक शॉर्टकट बटन्स की बात है वो मुझे उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप एयर कंडीशनर जो है इसका गाड़ी का वो शॉर्टकट बटन से नहीं ऑपरेट कर सकते, क्योंकि आप जब इसका शॉर्टकट बटन दबाते हैं फॉर द AC तो आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे इसका सारा वो एयर कंडीशनिंग सिस्टम खुल जाता है, जिससे आपको फिर स्क्रीन पे जाना पड़ता है। तो ड्यूरिंग ड्राइविंग ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि हर इस तरह की छोटी चीज़ के लिए यू हैव टू गो ऑपरेट ऑन द स्क्रीन, जो कि आपकी ड्राइविंग के अंदर थोड़ी सी हिंड्रेंस बन सकती है। और इसके ड्राइविंग मोड्स भी चेक करेंगे कि क्या इसका कंफर्ट मोड हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द स्पोर्ट मोड। और जहाँ तक इसकी बैक सीट्स की बात करें वो भी स्पेशियस हैं। इसका जो बाकी गाड़ियों से स्टैंड आउट करता है फीचर एज़ फार एज़ द एयर कंडीशनर इज़ कंसर्न, वो इसके रेयर वेंट्स हैं, जो कि पैरों के लिए अलग से सीट के नीचे रेयर वेंट्स दिए गए हैं, और बैक पे जो स्टैंडर्ड होते हैं वो तो हैं। इसका एक मेन फीचर इसका पैनोरामिक सनरूफ, बल्कि ह्यूज पैनोरामिक सनरूफ है। इसकी चारों विंडोज़ जो हैं वो वन शॉट हैं और विद एंटी ट्रैप अलॉन्ग विद द पैनोरामिक सनरूफ, जो कि आप सिर्फ एक बटन के पुश से इसको थ्रू आउट खोल सकते हैं। और एंटी ट्रैप इज़
लेट मी जस्ट शो यू। अगर आप इस शीशे को वन शॉट ऊपर करें और मेरा हाथ इधर है तो वो उसको कभी भी हर्ट नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको नीचे हो जाएगा। दैट सेम थिंग गोज़ फॉर द सनरूफ। और राइट साइड पे इसका ड्राइविंग मोड ऑप्शंस दिए हुए हैं और 360 कैमरा का डेडिकेटेड बटन दिया हुआ है। साथ ही नीचे इसके दिया हुआ है हिल क्लाइंब असिस्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ऑटो ब्रेक होल्ड का बटन भी दिया हुआ है। तो ये तो सारे फीचर्स हो गए फॉर द स्टैंडिंग कार। नाउ विल गो ऑन अ ड्राइव और देखते हैं इसका MG पायलट और ऑटोनोमस ब्रेकिंग या एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल किस तरह बिहेव करता है। सो लेट्स गो ऑन अ ड्राइव अराउंड ऑफ द कार एंड लेट्स सी हाउ दिस गोज़। This MGHS is a 1.5 liter turbo engine which is 4-cylinder inline, और this is capable of producing 160 horsepower and 250 Newton meters of torque। और जहाँ तक इसकी सस्पेंशन की बात है, इट इज़ अ 7-speed ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन जिसको DCT कहते हैं। और इसकी जो परफॉर्मेंस है माइलेज वाइज वो इट इज़ ऑलमोस्ट नियर टू अ मैनुअल, क्योंकि DCT आपको बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज देता है। इस गाड़ी के अंदर आपको 4 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं। एक है इकोनॉमी, दूसरा है नॉर्मल, तीसरा है स्पोर्ट और चौथा है सुपर स्पोर्ट। इसका स्टीयरिंग व्हील बड़ा जो है वो स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील मैं इसको कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर लेन कीपिंग असिस्टेंट की जो ऑप्शन है उसके अंदर व्हेन एवर यू आर चेंजिंग अ लेन विदाउट गिविंग द इंडिकेटर आइदर स्टीयरिंग वाइब्रेट होगा और ऑटोनोमसली वो लेन की तरफ ख़ुद जो है वो डाइवर्ट करेगा गाड़ी को। और इसके अलावा आप इसकी वॉइस एक्टिवेशन भी कर सकते हैं, आपको गाड़ी इन्फॉर्म करती रहेगी कि आप लेन चेंज कर रहे हैं। तो दीज आर वेरी गुड फीचर्स। और बहुत सारे फीचर जैसे इसके एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें हम जाके अभी हाईवे पे चेक करेंगे, क्योंकि ट्रैक पे ऑब्वियसली वो फीचर्स इसके चेक नहीं हो सकते आप लोगों के लिए। स्पेशली आई विल गो ऑन हाईवे एंड सी कि इसका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितना आसान है यूज़ करने के लिए। और अब इसके MG पायलट को मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम होम स्क्रीन पे जाके इसकी ड्राइविंग असिस्टेंट के अंदर लेट मी चेक है, हम इसके लेन असिस्ट सिस्टम और MG पायलट और स्पीड असिस्टेंस, उसके साथ साथ इसका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये किस हद तक हमारी हाईवेज़ पे प्रैक्टिकल है। लेट्स सी। मैंने इस गाड़ी का एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी ऑन कर दिया है और लेन असिस्टेंस भी ऑन कर दी है। सो MG पायलट एट इट्स बेस्ट। साइड पे इसकी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन की लाइट आ रही है। अभी एक गाड़ी राइट से गुजरी है तो उसने यहाँ पे राइट या लेफ़्ट पे अगर कोई गाड़ी ब्लिंक गुजर रही है तो यहाँ पे सिग्नल्स ब्लिंक करते हैं। और इसका आप ऑडिबल अलर्ट का भी ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। इसका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल बड़ा ही यूज़फुल मुझे लगा है। मैं थोड़ा सा डर रहा था, मैंने कहा पता नहीं कैसा परफॉर्म करे हाईवे पे, लेकिन हम हाईवे पे हैं। मैंने इसकी स्पीड लिमिट सेट की हुई है 90 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन अगली गाड़ी स्लो है तो उसके लिहाज से ये उसके एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे मेंटेन कर रहा है। और स्टीयरिंग व्हील असिस्टेंस भी है, लेन असिस्ट जिसको कहते हैं। तो आपकी जो हाईवेज़ पे लेन्स हैं वो ये मेंटेन करता है। ये बहुत यूज़फुल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं। तो आपको थोड़ी देर स्टीयरिंग छोड़ने के बाद वो अलर्ट देता है कि गेट योर हैंड्स बैक ऑन द स्टीयरिंग व्हील। अगर मैं अब लेन चेंज कर रहा हूँ, लेट्स सी, क्योंकि अगली गाड़ी स्लो जा रही है। इंडिकेटर देखिए, अगर आप लेन चेंज करेंगे तो वो वाइब्रेट और अलर्ट नहीं करेगा। लेन चेंज की है, अब ऑटोमेटिकली इट इज़ गेनिंग द स्पीड। ना मेरा पैर इस वक्त थ्रॉटल पे है ना ब्रेक पे, नॉट एट ऑल। MG इज़ ड्राइविंग बाय इटसेल्फ। इस गाड़ी में AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, जैसे कि आपको मैंने सारे इसके फंक्शंस दिखाए, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्टेंस और स्पीड सेंसिटिव स्टीयरिंग व्हील। और स्पेशली इसका जो स्पीड लिमिट आपको अलर्ट बताता रहता है कि रोड के लिहाज से। तो पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन आ रही है, लेकिन MG पायलट के मैं कहूँगा इट इज़ स्टिल अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि इसकी जो ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंस है और पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन है वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल। इनफैक्ट ये सेफ्टी फ़ीचर किसी भी टाइम आपके लिए
एंटी सेफ्टी फीचर बन सकता है। ये थे MG पायलट के सारे इंटेलिजेंट फीचर जो कि हमने ट्राई किए। हाईवे पे ऑब्वियसली ये ट्रैक पे नहीं हो सकते थे। सो नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू द ट्रैक। We are about to launch an MG HS और जो इसका एक डोमिनेंट बटन दिया गया है स्टीयरिंग पे सुपर स्पोर्ट का, लेट्स पुश इट और इसका बेस स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ करके लेट्स सी कितनी ट्रैक्शन लूज करती है। आई एम गोइंग टू पुट इट इन ड्राइव और लेट्स सी अबाउट द लॉन्च एंड engine sound has been completely changed. अगर आप फीचर्स की बात करें तो this car is a fancy car if you go with the features. और इसके अगर स्मार्ट फीचर्स का मुझे जिस तरह इस गाड़ी को आप टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज फार एज द एम्बियंट लाइटिंग, व्हाट यू वांट ऑन योर इंफॉर्मेशन क्लस्टर। और इससे लेफ़्ट साइड पे इसका एक जो टेल गेट का बटन दिया गया है उसकी बड़ी मज़ेदार एक ऑप्शन है कि अगर तो आपकी हाइट छोटी है, क्योंकि वो बटन से बंद होता है, अगर आपकी हाइट छोटी है तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को खोल के आप अंदर से उसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं कि आपने अपना टेल गेट कितने % खोलना है ताकि आपको उस बटन में रीच करने में कोई मुश्किल ना हो। दिस इज़ अ वेरी यूनिक फीचर, मैंने अभी तक किसी गाड़ी में पहले नहीं देखा। अच्छा, इसके एक और फीचर ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया है कि इसके क्लस्टर गेज में आपको स्पीड लिमिटर भी नज़र आता है अकॉर्डिंग टू योर रोड। जिस रोड पे आप मोटरवे पे जा रहे हैं, शहर के अंदर जा रहे हैं, तो वो कैमरास के थ्रू डिटेक्ट करता है कि इस रोड की स्पीड लिमिट क्या है और वो साइन पूरा आपको जो है वो इंफॉर्मेशन क्लस्टर के अंदर एक साइन आ जाता है कि इस रोड की स्पीड लिमिट ये है। यूजुअली दिस इज़ द पार्ट जब हम लैप टाइम और ट्रैक टेस्टिंग की तरफ जाते हैं, बिकॉज इट इज़ अ क्रॉस ओवर फ्रंट व्हील ड्राइव, तो दिस कार इज़ नॉट वेरी स्टेबल एंड नॉट मेड फॉर ट्रैक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका ट्रैक टेस्ट या रोड टेस्ट नहीं करेंगे। हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग टेस्ट हैं लाइंड अप आपके लिए और हम अब टेस्ट करेंगे इस गाड़ी को ऑन ट्रैक, नॉट फॉर अ लैप टाइम बट देयर इज गोइंग टू बी डिफरेंट टेस्ट फॉर दैट। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं इस गाड़ी को टेस्ट करूंगा 3 कैटेगरीज में। पहला होगा स्टेबिलिटी टेस्ट, दूसरा होगा ब्रेक टेस्ट और तीसरा होगा 0 to 100। सो आई हैव ऑल द कोन्स लाइंड अप, लेट्स सी कि ये गाड़ी कितनी स्टेबल है। इस गाड़ी का स्टेबिलिटी टेस्ट जिस तरह मैंने एक्सपेक्ट किया था और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि इट इज़ नॉट अ वेरी स्टेबल कार, एंड आई एम अफ्रेड दे वर राइट। ये इसकी स्टेबिलिटी क्रॉसओवर्स के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है। ये था टेस्ट नंबर 1। अब हम जाएंगे ब्रेक टेस्ट के लिए, जिसमें हम स्टार्ट फिनिश लाइन पे ब्रेक करेंगे फ्रॉम 70 किलोमीटर्स पर आवर। हर एपिसोड में हम हर गाड़ी का हमने एक स्टैंडर्ड रखा है जिसमें हम 70 किलोमीटर से ब्रेक करते हैं और जितने मीटर्स पे गाड़ी ब्रेक करती है वो हम डाटा आपके पास लेके आते हैं। सो लेट्स सी हाउ द ब्रेक टेस्ट गोज़। जैसा कि आप सब ने देखा, इस गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस आया 66 फीट एंड 4 इंचेस, जो कि क्रॉसओवर्स की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। इस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी नहीं है, लेकिन ब्रेक अनफॉर्चुनेटली इज़ नॉट गुड एट ऑल। खैर, अब हम जाएंगे थर्ड टेस्ट की तरफ, जो होगा मोस्ट एंटिसिपेटेड, पूरी दुनिया में देखे जाने वाला 0 to 100। लेट्स सी MG HS 0 to 100 कितने टाइम में जाती है। अब हम इस गाड़ी को टेस्ट करने जा रहे हैं 0 to 100, जो कि सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड टेस्ट होता है। और सबसे पहले उसका प्रोसीजर हम AC बंद करेंगे
ताकि गाड़ी की मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और इसका जो डोमिनेंट सुपर स्पोर्ट बटन है, लेट्स ट्राई दैट एज वेल। Almost there and it's answered. इसका स्टीयरिंग असिस्ट भी साथ साथ मुझे बता रहा था कि आई शुड कीप माई लेन। सो 0 to 100 का रिजल्ट है 11.25 सेकेंड्स, जो कि MG क्लेम करता है इट गोज़ अंडर 10 सेकेंड 0 to 100। मुझे फील हुआ कि पहले गियर के अंदर थोड़ा सा ट्रैक्शन लूज़ हुआ था बिकॉज इट इज़ अ वेरी डस्टी कंडीशन, बहुत तेज़ हवा चल रही है और हम ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही एक एडवेंचरस से मौसम में कर रहे हैं। अपनी कंपेटिटर क्लास में ये इट इज़ वेरी गुड, नॉट एक्सेप्शनली फास्ट, लेकिन दैट्स व्हाट यू गेटिंग इन अ 1.5 टर्बो इंजन MG HS। सो नाउ वी नो MG इतनी कम देर में पाकिस्तान में इतनी फेमस क्यों हुई। इस गाड़ी के मेन सेलिंग पॉइंट इसकी प्राइस और इसके एंडलेस फीचर्स हैं। और जहाँ तक ड्रॉबैक्स की बात करें और ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी से मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। इट इज़ नॉट द मोस्ट स्टेबल कार इन द वर्ल्ड और ब्रेकिंग में भी थोड़ी कमी महसूस हुई। और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम इट इज़ एगनाइजिंगली स्लो, लेकिन इन सारी बातों को नज़रअंदाज करती है इसकी प्राइस, क्योंकि अगर ये फीचर्स आप एक जर्मन गाड़ी में लेने जाएं तो इट विल कॉस्ट यू एटलीस्ट 20 to 30 million rupees. That's what you're getting in an MG HS. Coming to the driver tip of the day. पाकिस्तान में टर्बो गाड़ियों की तादाद बढ़ती जा रही है और अगर आप टर्बो गाड़ी को सही तरह मैनेज करें तो उसके इंजन की लाइफ और भी बढ़ सकती है। सो स्टेप 1, ऑलवेज गो फॉर हाई ऑक्टेन फ्यूल। जब भी आप छोटे इंजन पे ज़्यादा जोर डालते हैं तो ऑलरेडी इट इज़ अंडर स्ट्रेस, तो उस पर हाई क्वालिटी फ्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, जब भी आप सुबह गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑलवेज़ ट्राई टू मेंटेन द इंजन टेम्परेचर फर्स्ट, एकदम उसको हाई रेफ पे मत लेके जाएं। स्टेप नंबर 3, अगर आपकी गाड़ी हीट अप हो गई है या आप लॉन्ग ड्राइव से आए हैं तो फ़ौरन गाड़ी के इंजन को बंद मत करें, क्योंकि इसका कूलिंग सिस्टम सारा बंद हो जाता है और उससे इंजन की लाइफ कम होती है। That was the driver tip of the day. मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक विद अनदर एक्साइटिंग रिव्यू एंड ऑन ट्रैक परफॉर्मेंस टेस्ट। So this is your host Hamza Pasha signing off. See you next week on Gear Up.